दोस्त आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी क्लास में टॉप कैसे कर सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई को और भी शक्तिशाली कैसे बना सकते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे स्टडी टिप्स बताऊंगा जिनको आप फॉलो कर आप अपनी क्लास के टॉपर स्टूडेंट की लिस्ट में आ सकते हैं। इन स्टडी टिप्स को कैसे अपनाना ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इन स्टडी टिप्स को किस तरह से अपनाते हैं। मेरा मानना तो यह है कि इन स्टडी टिप्स को पूरे दिल और जान से अपनाएं ताकि आपको पूरा फायदा मिल सके और ये फायदा आपको भी हो। इसलिए ये स्टडी टिप्स को जानने के लिए वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा बिना स्किप किए हुए। पहला, एनालिसिस। आप जो कुछ पढ़ते हैं पहले उसे एक बार देखकर उसे एनालिसिस कीजिए कि क्या क्या उसमें पढ़ने लायक है। उसे देखिए और समझिए क्या क्या चीज आपको आगे काम आएगी। उन चीजों को सीखिए। आप पहले उनको एनालिसिस करिए। एनालिसिस करने के बाद पढ़ना शुरू करिए और उन्हीं चीज को पढ़ना जो जरूरी है, जो आपको आगे काम आएगी, और फालतू की चीज को अनदेखा करना, क्योंकि जो चीज आपकी आगे और पढ़ाई में काम आएगी वही चीज महत्वपूर्ण है और उन्हीं चीज को आपको पढ़ना जरूरी है। इसलिए एनालिसिस से ही आपको चीजें समझ में आएगी कि हमें इसमें पढ़ने लायक क्या है। कैटेगरीज। आपने जो कुछ भी एनालिसिस किया है उसे एक कैटेगरी से एक पेपर में लिख लीजिए कि उसमें क्या क्या पढ़ने लायक है। उसे अच्छे से कैटेगरीज में बांटिए ताकि आप बारी बारी करके चीजों को पढ़ सकें। वरना अगर आप एक साथ तरह तरह के अलग अलग चीज को पढ़ेंगे तो आपका वह सब कुछ मिक्स हो जाएगा जो आपके माइंड को पेपर के वक्त समझ नहीं आएगा। इसलिए उसको अलग करके पढ़िए ताकि आपको ज्यादा देर तक और ज्यादा कुछ याद रहेगा। सॉल्व लास्ट 10 ईयर एग्जाम पेपर। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप उसके 10 साल के पेपर को सॉल्व कर लीजिए। उनके सवालों को उठाइए और हर एक प्रश्न के संबंधित 15 से 20 सवाल करिए। फिर दूसरे प्रश्न में आइए, उस प्रश्न के कॉन्सेप्ट को उठाकर उस सवाल से संबंधित सवाल को करिए। ऐसे ही आपको बारी बारी करके सारे पेपर को सॉल्व करना है। इससे आपको उस पेपर के अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगा। उसी से संबंधित आपके पेपर में आएंगे और आप आसानी से उस पेपर में अच्छे से उत्तीर्ण हो जाएंगे। मैनेज योर टाइम। आपको पढ़ाई के बाद सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वह है अपने टाइम को मैनेज करना। किसी चीज को पढ़ने में कितना समय देना है, वरना कई बार ऐसा हो जाता है कि हम फालतू की चीजों को 2-3 घंटे दे देते हैं और जो चीज जरूरी होती है, जो उस पेपर में आने की संभावना पूरी तरह से होती है, उस चीज को केवल हम 10 से 15 मिनट ही दे पाते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। आप अपने टाइम को सिस्टमेटिकली मैनेज करना है ताकि हम उस चीज को अच्छे से टाइम दे सके जो बहुत जरूरी है। रीअरेंज इंफॉर्मेशन एंड मेक नोट्स। अपनी स्टडी के चीज के लिए इंफॉर्मेशन रीअरेंज करके नोट्स बनाओ। उस चीज को समझो, उसे अरेंज करो। आप अपनी नोट से पढ़ेंगे तो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। उस नोट्स को देखकर आप एक बार पढ़कर उसे सब कुछ समझ जाओगे। आपको तरह तरह के बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए लोग नोट्स बनाते हैं और आपको भी बनानी चाहिए। उसमें भी अरेंज करके पूरी इंफॉर्मेशन लिखिए ताकि जब आपको जरूरत हो, जब आपके एग्जाम आने वाले हो, तब आप अपने नोट्स को देखकर पढ़कर सारे प्रश्न को क्लियर कर सकेंगे। इसलिए आप अपने नोट्स को जरूर बनाएं। यह आपके जीवन में बहुत काम आएगी। हाउ टू डू स्टडी। दोस्त, पढ़ाई करने के तो काफी सारे तरीके हैं और सभी अपने अपने तरीकों से पढ़ाई करते हैं, क्योंकि कोई किसी के तरीके से नहीं पढ़ सकता। कोई अपने जीवन में सुबह उठकर पढ़ता है तब उसे याद रहता है, तब कोई देर रात तक पढ़ाई करता है तब जाकर उसे याद रहता है। सभी के पढ़ने के अलग अलग तरीके हैं। कोई लगातार 6 से 7 घंटे पढ़ाई कर लेता है तो कोई 1 घंटा भी नहीं कर पाता। पर जो व्यक्ति 7 से 6 घंटे लगातार पढ़ते रहता है उसे वह चीज याद नहीं होती जो 1 घंटा पढ़कर व्यक्ति याद कर लेता है। काफी सारे अलग अलग तरीके होते हैं। कोई अपनी पढ़ाई को ज्यादा वक्त देता है तो कोई थोड़े में ही महारत हासिल कर लेता है। सबके अलग अलग तरीके हैं और आपके क्या तरीके हैं पढ़ने के, ये कमेंट में जरूर बताएं। आप अपनी पढ़ाई से अपनी पहचान करिए, तभी आपको पढ़ाई में उन्नति मिलेगी। दोस्त, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप हमारे वीडियो को बहुमूल्य समय देने के लिए शुक्रिया और इसी तरह वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल में प्रेस कर दें।